हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर ले, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी गोल्ड पे काफ़ी व्यू आ रहा है, तो मैं बोला कि चलो गोल्ड पे अपना व्यू दे देते हैं। तो बाकी ये टेलीग्राम है, जरूर सब्सक्राइब करिए। ये शॉर्ट स्विंग है, ये टीवीएसएम स्विंग है ना, तो बढ़िया है। और ये तो मोटिवेशन का था जो कि ज़रूरी है। खाली सोच का फ़र्क बहुत कुछ चेंज कर देता है, ये बात तो है। साथ में मेहनत भी उतना ही ज़रूरत होता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे गोल्ड का। तो गोल्ड अभी क्या चल रहा है, तो गोल्ड का फ्यूचर देखा जाए तो गोल्ड का फ्यूचर अभी 29.29 है। तो ठीक है, हम लोग का ना मार्केट बंद है, पूरा वर्ल्ड थोड़ी बंद है। हम लोग ना अच्छा, पहले तो शिवरात्रि की आप लोगों को हार्दिक बधाई, है ना। भोले शंकर प्रभु से यही प्रार्थना है, भोले भंडारी से, कि सबका भला करें, है ना। सब अपने अपने जगहों पे आगे बढ़ें और देश का नाम ऊंचा, पहले अपना नाम ऊंचा करें फिर देश का नाम ऊंचा करें। क्योंकि जब लोग अपना नाम ऊंचा करेंगे ना तो देश का अपने आप नाम रोशन हो जाता है। क्योंकि कोई भी पूछेगा कि यार कौन देश से है, तो ऑटोमेटिक बोलेगा कि इंडिया से, तो रोशन हो ही गया। इसीलिए पहले मेरा तो प्रार्थना है भगवान से कि सबका मंगल हो और सब अच्छे स्वस्थ से हमारा टीवीएसएम फैमिली चले। और रही बात मार्केट की, तो मार्केट भी अच्छा ही होगा, देर सवेर जो भी होगा, है ना। तो फिलहाल गोल्ड, जब हम लोग का मार्केट चल रहा था उस समय गोल्ड था कल दोपहर में 2953.89, ये 2:17 पे इतना था। तो वहां से तो डाउन आ चुका है फ्यूचर में, ठीक है। तो इसका असर तो होगा, देखने को मिलेगा। तो अब क्या करना है, करना क्या है, कुछ नहीं करना है, अस्थिर रहना है। तो ऊपर से गोल्ड नीचे आता हुआ दिख रहा है, और इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला भी है कि गोल्ड में फ्रेश इन्वेस्टमेंट से बचें। मैंने अपने तरफ से तो बता दिया, बाकी जिनको करना था उनके लिए मैंने रूल नंबर 20 का भी हवाला दिया कि भाई नहीं कुछ होता है तो रूल नंबर 20 से ही आप अप्लाई करिए। मतलब बहुत ज़्यादा आपका मन है कि नहीं हमको करना ही करना है, तो उसके लिए मैंने बोला कि रूल नंबर 20 से करिए, बाकी थोड़ा शांत रहिए। 72 का मेरा टारगेट था जो कि अचीव हो गया, तो थोड़ा सा यहाँ टाइम पास करने को मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ थोड़ा तो रुकना मानता है। तो वैसे हिसाब से अब देखिए 72 तो यही इसी समय आ गया था फरवरी में 10-11 को, लेकिन मैंने बोला ना कि यहाँ कम से कम साइडवेज यहाँ तक आने दीजिए, तो यहाँ तक तो आ लिया है। अब यहाँ दो कंडीशन बनता है, तो आप बोलोगे क्या। देखिए यहाँ पर ही 6 तारीख को हाई, मतलब 6 से 11 तारीख के बीच में बनाया, और अभी 11 से 15 दिन ये एक जगह टाइम पास किया है, तो अच्छा बात है। हम ये नहीं कह रहे कि खराब है। और कहीं ना कहीं जो सपोर्ट लाइन जो खींचा हुआ है हम लोग का, यहाँ पर ही एक बार सपोर्ट लेके आया है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव भी यहाँ देखने को मिल रहा है। 72 एक इसका सपोर्ट दिख रहा है, तो उस हिसाब से। लेकिन इतना छोटा सा टाइम वाइज करेक्शन में ये ऊपर भाग जाए, ये पॉसिबल कम है। चलो थोड़ा सा ऊपर भाग लेना अलग बात है, बाकी इसकी लंबी अभी दूरी की जो है तैयारी, वो थोड़ा गिरावट के बाद ही हो तो ज़्यादा बेटर है। तो आप बोलोगे ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप। देखिए भारत में आज के टाइम में जो गोल्ड है वो तकरीबन, भारत में गोल्ड जो है वो 876 के पास है। एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने पास टोटल गोल्ड कितना है और कितना नंबर में, 876 टन, ठीक है। 876.1, ठीक है। ये टन के बराबर, मेट्रिक टन जो है ये गोल्ड मेट्रिक टन है ना, इतना टन है। अमेरिका के पास बोलता है कि 8135 है मेट्रिक टन, है ना, इतना 1000 टन है, 8000 टन है, 8000 टन है। भारत और चाइना के घरों में देखा जाए ना तो मुश्किल से, भारत में देख लीजिएगा ना तो 25,000 से 30,000 टन तो घर में पड़ा हुआ है। क्या सोना, भारत के 25 से 30,000। चाइना में भी सोना घरों में बहुत है, भारत में भी बहुत है, तो अच्छा है ना। इसीलिए तो हम लोग का मजबूती से मतलब हर कुछ झेल लेते हैं, है ना। तो इसको खराब नहीं समझा जाए, इसको बल्कि अच्छा समझा जाए। अब यहाँ देखिए रसिया जो है सोना दबा के उठाया। किसी समय रसिया भारत के पास हुआ करता था, 876 था ना, तो रसिया इस समय 900 या 1000 के पास हुआ करता था। अचानक से एकदम दो, मतलब फाइट करने से पहले इसने अपना सोना भंडार बढ़ा लिया, तो अच्छी बात है, ठीक है। और चाइना भी अपना सोना भंडार बढ़ा लिया, तो भारत भी कुछ कर दा, तो 876 हुआ है, तो ओके ओके है। बाकी पहला स्थान में 8000 है जो कि यूनाइटेड स्टेट के पास है, और दूसरा में जर्मनी है, तीसरा में इटली है, चौथा में फ्रांस है, पांचवा में रसिया है, छठा में चाइना, सातवां में स्विट्जरलैंड और आठवां में भारत। तो भारत जाना चाहिए ऊपर धीमा धीमा, ऐसा मेरा विचार है। बाकी जब तक जाए तब तक ठीक है। देखिए हर देश अपने अपने, हर व्यक्ति अपना अपना देश का तो बोलेगा ना, तो उसी तरह हम भी बोले कि भारत को भी ऊपर जाना चाहिए। अब आइए
अभी जो डिमांड का जो है ना, ये बड़ा एक इशू हुआ है कि गोल्ड का जो प्राइस इतना हाई हुआ है ना इंटरनेशनल मार्केट में, इससे क्या हुआ है कि भारत में डिमांड में कमी हो गया। मतलब देखिए, शादी विवाह में मजबूरी में तो देना ही पड़ेगा गोल्ड, उसमें तो कोई नो डाउट ही नहीं है। बाकी लोग जो है ना गोल्ड खरीदने के प्रति थोड़ा उदासीन हो गए। काहे तो रेंजे में नहीं है, रेंजे में नहीं है भाई साहब, 90,000 80,000। मतलब अभी ऐसा हो गया कि मेकिंग चार्ज लेके पर ग्राम 10,000 पकड़ लीजिए। 10 ग्राम का अगर आपको कुछ बनाना भी है तो आपका 1 लाख रुपया लग जाएगा। 18% मेकिंग चार्ज है, 15% मेकिंग चार्ज है, 18 से 18% हो गया। और उसके बाद गोल्ड का तो अपना रेट अलग ही है, तो लाख रुपया तो आपका गया। चलिए, तो इस कारण क्या है ना, थोड़ा सा स्लो डाउन ये देखने को मिला, क्योंकि जिससे क्या है कि थोड़ा सा चिंता वाली बात हुई है। डिमांड इन इंडिया टू कूल इन 2025, तो ये बात जो है इकोनॉमिक टाइम्स में दे रहा है कि इतना ज्यादा हुआ ना, तो डिमांड तो है इतना मेट्रिक टन का, मतलब लेकिन थोड़ा डाउन हुआ है, डाउन कुछ हुआ है, समझे ना लोग। मतलब डिमांड तो है, शादी ब्याह है, खरीदाएगा ही दिलाएगा ही, लेकिन थोड़ा सा डाउन हुआ है। इसलिए गोल्ड में थोड़ा सा नरमी का संकेत हो सकता है। देखिए, युद्ध का तो पता नहीं कि शांत होगा कि और भड़केगा, लेकिन गोल्ड यहाँ से ज्यादा नीचे का संभावना नहीं है। ठीक है, गोल्ड ज्यादा नीचे का संभावना नहीं है, ये चीज आप समझ के चलिए। और मोटा मोटा देखिएगा तो गोल्ड इस महीने मतलब ड्यूरिंग दिस ईयर में 13%, मतलब खाली 25 में 13% का रिटर्न दे दिया है। 6 महीना में देखिएगा तो भाई साहब 20% का, और 1 साल में देखिए तो 38% के आसपास का रिटर्न गोल्ड दे दिया, बल्कि ऊपर से थोड़ा करेक्शन होने के बाद। तो एक्चुअली क्या है कि गोल्ड जो है काफी अच्छा है ना। तो इनमें जिनका पोजीशन है लॉन्ग टर्म के लिए, वो अपना पोजीशन होल्ड करें, आगे ले जाएं, एक्सटेंड करें। तो अब जिस तरह मेरा ही है, मेरा 25% पे मैंने बोला था कि 25% से ऊपर नहीं दूंगा, लास्ट 30% तक। तो 25 क्रॉस किया तो मैंने SIP शुरू किया। अब वो भागते 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 मेरा 30% हो गया अभी के टाइम में। अब कोई भी देखिए, ये आप बोलिएगा सर ये ओवर कॉन्फिडेंस है। भाई कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, जो बात है वो मैं बता रहा हूँ। इससे क्या है कि आपको समझ में आए, समझे, आपको बात समझ में आए। लड़का पढ़ लिया, BA में 3 साल लगा लिया, इंटर में 10+2 में 2 साल लगा लिया, 5 साल तो यहाँ बर्बाद कर दिया, 2 साल MA में लगा लिया, लो 7 साल तो बर्बाद कर दिया, जवानी का 7 साल तो बर्बाद कर दिया। उसके बाद वो क्या करेगा आप ही बताइए, क्या करेगा? हम किसी को खराब नहीं कह रहे, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन मतलब क्या करेगा आदमी? कहीं भी जॉब लेने जाइए तो क्या पढ़ा है क्या लिखा कोई नहीं पूछता, अच्छा क्या आता है, तो स्किल। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई के साथ थोड़ा स्किल भी अगर सिखा दिया जाए ना, तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब ऐसा कुछ कर दीजिए, मान लीजिए इंटर है, इंटर के बाद कोई स्किल सिखा दीजिए, कुछ नहीं तो गाड़ी चलाना ही सिखा दीजिए, कुछ नहीं तो कुछ एक एक्स्ट्रा काम, खाना बनाने का काम, कुकिंग का भी सिखा दीजिए कि नहीं हर लड़का कुकिंग करेगा ही करेगा। मतलब कुछ ना कुछ स्किल एक सिखा दीजिए, ये मेरा कहना है। तो आप बोलेंगे सर इससे क्या होगा? अरे भैया इससे कुछ नहीं होगा, इससे बंदे में कॉन्फिडेंस आएगा कि कुछ ना तो कुछ कर ही लेंगे, है ना। और ऐसे डिग्री लेके जाएंगे, किसी को दिखाएंगे, वो क्या दे रहा है 5-10 10,000 12,000 15,000 का नौकरी दे रहा है भाई। अगर स्किल अच्छा है, बंदा अच्छा पैसा ले रहा है, ठीक है। तो ये मतलब कहने वाली बात है मेरी तरफ से। बाकी जिसका जो मर्जी है वो अपना करिए। आजकल तो एजुकेशन सबसे अच्छा, आजकल क्या शुरू से ही एजुकेशन जो है सबसे अच्छा धंधा है। तो अभी साहब मेरा पोर्टफोलियो में गोल्ड जो है 30% है, ठीक है, 30% है। अब हम आपको बता रहे हैं, कोई भी शेयर मार्केट का कुछ भी हो जाए, ये 30% मेरा कभी खत्म नहीं होगा, ये आप नोट कर लीजिए। 5%, 10%, 15% हमेशा मेरा पॉजिटिव रहेगा। ये है पावर ऑफ गोल्ड। अगर यही बात मेरे से इक्विटी में बोलते हैं तो मैं मना कर देता, मैं बोलता ना इक्विटी में 30% हुआ -30 चल जाएगा। हम नहीं बोलते, हाँ ही नहीं भरते, सीधा बोलते हैं कि नहीं इक्विटी में कि 15% गिरेगा 20% गिरेगा तब जाके वो करना ये करना। लेकिन गोल्ड एक ऐसा चीज है, सिल्वर एक ऐसा चीज है जो भैया 30% दे दिया ना, अब आप मेरे इसको माइनस नहीं कर सकते। आप जहां तक आपका ब्योत है, ब्योत मतलब समझे, जहां तक कैपेसिटी है मार्केट का, लगा के भी इसको 30% माइनस नहीं कर सकता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये ऐसे नहीं आता है, ये मार्केट में बैठ के, मार्केट में रह के तब ये कॉन्फिडेंस आता है, समझे। यही 10% रहेगा तो हम बोलेंगे हाँ माइनस हो सकता है, 15% तक बोलेंगे, इससे ज्यादा नहीं गिरा सकता है गोल्ड। 15% 10% इतना काफी है, इससे ज्यादा गोल्ड को कोई नहीं गिरा सकता है। कभी कोई गिरा हो तो बता दे, रिटर्न नहीं देगा, लेकिन जो दे दिया ना इसको माइनस नहीं करेगा। ये सब समझिए, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूरज पूरब से निकलता है, चाहे कितना भी अंधार आ जाए कि आंधी आ जाए, सूरज पूर्वे से निकलेगा, चाहे मुर्गा बोले चाहे ना बोले, कोई बताए या ना बताए,
सूरज पूर्व से निकलेगा, समझ रहे ना, कि वो पूरब से ही निकलेगा। वही चीज है, इसीलिए मैं पुनः इस बात को रिपीट करता हूं कि गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और ये लोग अभी बोल रहे हैं, हम लोग 2-3 साल पहले से ही बोल बोल के आप लोगों को कह कह के स्क्रीनशॉट दे दे के इन्वेस्ट कराए हैं, और वही हम लोग का पोर्टफोलियो को माइनस होने से बचाया है, समझे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और इस गिरावट में कई लोगों को कई चीज सीखने को मिल रहा होगा, तो उसको लर्निंग के तौर पे लीजिए, ना कि उसको अर्निंग या किसी प्रकार से लीजिए, सीखने के लिए लीजिए। लाइफ में बहुत आगे जाना है, क्योंकि हम लोग को छोटा मोटा दूरी तय नहीं करना है, हम लोग को बहुत लंबा दूरी करना है। गोल्ड का मैक्सिमम गिरावट 62 तक आ सकता है, 10-13%, बस उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम। तो इसका पहला सपोर्ट 67, मैं 72 पे ना कंफर्ट में नहीं हूं। जो मैं अभी भी बोलता हूं कि इस जगह मैं नहीं खरीदूंगा। आपको खरीदना है तो रूल नंबर 20 लगा के खरीदिए, बात समझिए। इससे ज्यादा प्रेशराइज मत करिए, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि इस जगह बड़ा पैसा लगाना तो गलत ही है। तो आप बोलिएगा सर भाग तो रहा है, भाई भागने का नहीं है, पैसा बनाने से ज्यादा पैसा बचाना इंपॉर्टेंट है। पैसा तो सर मार्केट में बन ही जाएगा आप रहिएगा तो, लेकिन बचा रहेगा तब ना। अब सब लटक जाइएगा हवे में तो कहां से कुछ कर पाइएगा। तो ये चीज समझिए। वॉरेन बफे बोल रहे थे ना कि अभी तक तो हम कैश में बैठे थे, अब जो है मार्केट आकर्षक हो रहा है। तो ये सब समझिए, ये सब चीज। तो यहाँ पर ही हम लोग बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, रूल नंबर 20 के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। रही बात, कोई बहुत बड़ा डिलीवरी वगैरह नहीं लिया गया, इसलिए हम ज्यादा यहाँ ओवर एक्साइटमेंट में नहीं है। हमारा गोल्ड का जो पोजीशन है वो वैसा ही रहेगा, हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। पहला लॉट मेरा जो बनेगा या लगेगा वो 67 आएगा तभी मैं बनाऊंगा, नहीं तो मैं चुप करके बैठा रहूंगा। अपने लॉन्ग टर्म का जो 2 लॉट है उसी में SIP करता रहूंगा। बिल्कुल व्यू क्लियर है, कहीं किसी प्रकार का डाउट नहीं है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।